डियर अडानी, वेलकम टू बिहार। बिल्कुल सही सुना आपने। ये खबर आप पूरी सुनते जाइए। बिहार की जनता के लिए ये राहत है या क़यामत है, ये क्या चीज़ है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आपको बताएं कि इस वक्त सरकार का एक फ़ैसला, अडानी पावर का एक फ़ैसला बिहार की जनता को क्या खुशहाली में ढकेलेगी या बदहाली में ढकेलेगी, हम समझते हैं विस्तार से। खासकर खुशी की खबर उनके लिए भी है जो अडानी पावर के शेयर को ख़रीद कर बैठे हैं। उन्हीं के साथ मैं ये बात करूं कि अब बिहार की जनता को अब क्या करना चाहिए। बिहार की जनता अब यहाँ पर करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। समझते हैं इस पूरे खेल को, इस पूरे मुद्दे को, इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, ये तमाम चीज़ों को हम समझते हैं एक एक करके। मगर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। भागलपुर बिहार के अंदर एक जगह है जिसका नाम है पीर पैंती। उस जगह पे अडानी पावर की कंपनी $3 अरब का निवेश कर रही है। और ये निवेश एक छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, बल्कि 100 मेगावाट का एक थर्मल पावर प्लांट वहाँ पर लगाया जाएगा। अब ये सारी चीज़ें कैसे हुई, ये सारी डील कैसे हुई, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, अडानी पावर इनको 1-2 नहीं बल्कि 25 साल के लॉन्ग टर्म के लिए इसके ज़िम्मे पर ये दिया गया है। पूर के पीर पैंती जगह पर जाकर और अपना प्लांट लगाए और उस प्लांट से पूरे बिहार के लोगों को बिजली सप्लाई करें। देखिए, अब हम बिहार के जनता के फ्यूचर को समझते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। देखिए, सबसे पहली बात, जब कहीं भी सरकारी बिजली अगर दिया जाता है तो चाहे गांव हो, देहात हो, शहर हो, हर जगह पर सरकार के ऊपर ज़रूरी है कि वो जनता को बिजली दे। लेकिन कोई भी चीज़ प्राइवेटाइज होने के बाद उस पर यह बाध्य नहीं होता, ये ज़रूरी नहीं होता कि वो बिजली दे। देखिए, प्राइवेटाइज होने का मतलब कमाना होता है और सरकारी का मतलब लोगों को सहूलत देना होता है। ऑफ कोर्स आप बहुत हद तक ये समझ चुके होंगे कि आपका जो डाउट है, खासकर सरकारी वो चीज़ें होती है, अब गांव के लोग हों या शहर के लोग हों, लेकिन सरकारी चीज़ों में सरकार को हर हाल में उस जगह पर जनता को सहूलत पहुंचाना ये ज़रूरी होता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी के साथ ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट कंपनी अगर देखे कि यहाँ हमारा फ़ायदा है तो वहाँ पर वो कुछ भी लगा सकती है, लेकिन अगर वहाँ देखे कि फ़ायदा नहीं है तो फिर वो कुछ भी नहीं लगा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अडानी पावर को समझते हैं। अडानी पावर, अब इस चीज़ को अगर पूरे बिहार में अगर फैला दिया जाए तो अब बिहार तो कोई पूरा का पूरा डेवलपमेंट एरिया, कोई डेवलपमेंट सिटी तो है नहीं। बिहार एक ऑलरेडी पहले ही से पिछड़ा हुआ एक राज्य है भारत का। बिहार के अंदर आपको ज़्यादातर विलेजेस आपको देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे शहर, कस्बे, गाँव, देहात आपको मिलेंगे। देखिए, अडानी पावर अगर आता है तो प्राइवेट होने का मतलब ये होता है कि सहूलत बेहतर हो जाना। लेकिन याद रहे, सहूलत बेहतर वहीं होंगी जहाँ पर लोग होंगे, जहाँ पर उस कंपनी को फ़ायदा होगा। अब खासकर विलेजेस टाइप के जहाँ पर लोग रहते हैं, जो छोटे छोटे विलेजेस, गांव में जो लोग रहते हैं, उनके लिए मुश्किल होगी। जहाँ सरकारी बिजली 18 घंटे 20 घंटे रहती हैं, वहाँ पर ये 24 घंटे 22 घंटे 23 घंटे रह सकती है। लेकिन फ़ायदा ये होगा कि ये बड़े बड़े शहरों और सिटियों में होगा। लेकिन गांव की बात करें, देहात की बात करें, तो यहाँ पूरा नुकसान होने वाला है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो लोग खासकर शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, पैसे लगाते हैं, उन लोगों के लिए भी खुशखबरी है, वो सुन लीजिए। देखिए, मार्केट ओपन हुआ था 500 के अराउंड, लेकिन 670 या 75 पैसे पर जाकर ये मार्केट थम गई है। हालांकि अगर देखें तो ये खबर जैसे ही आई उसके बाद अडानी शेयर में एक बहुत बड़ी उछाल आई और उस उछाल की वजह से लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा भी हुआ है। अब देखिए, कुछ इसी तरह से हमारे देश में होता है। अब ये जो अडानी पावर की जो सप्लाई आएंगी, जो भी कुछ पावर प्लांट लगाया जाएगा, ये कुल मिलाकर प्राइवेटाइज होंगी और प्राइवेटाइज का कुछ अपना फ़ायदा होता है, कुछ नुकसान भी होता है। आपको मैं थोड़ा सा यू टर्न करके पीछे ले जाना चाहता हूँ और आपसे मैं छोटा सा सवाल करता हूँ कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने जियो का सिम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ किया था, वो भी 6 या 7 महीने लगभग, मुझे याद नहीं है, क्योंकि जिस टाइम में जियो का सिम यहाँ चल रहा था उस टाइम में मैं अपने देश भारत में नहीं था। उस वक्त मैं अपने देश भारत के बाहर रहता था, इसलिए मुझे शायद आइडिया नहीं है इतना। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि जिस वक्त जियो लॉन्च किया गया था मार्केट में, उस वक्त 4G लगभग 6 महीने 7 महीने कुछ ऐसा फ्री मिल रहा था। हमारे भारत के लोगों को अक्सर ये आदत है, जब फ्री की चीज़ कोई मिले
तो वो उसे छोड़ते नहीं हैं। आज वही लोग जो फ्री में उस चीज़ का यानी जियो का मज़ा ले रहे थे, आज वही 600 700 रुपये का रिचार्ज करवाते हैं और फिर बाद में शिकवे गिले भी करते हैं कि इतना ज़्यादा महंगा रिचार्ज हो गया है। याद है आपको, जिस वक्त जियो आया था उतने टाइम पर, मुझे अच्छे से लगभग मुझे समझ में आ रहा है, उस टाइम पे लगभग नहीं भी तो 6 7 या 8 सिम, मैं अगर गलत हूँ तो आप करेक्ट ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, लगभग 7 या 8 सिम कुछ हमारे देश भारत में चल रहा था। लेकिन जियो के आने के बाद बड़ी मुश्किल से एयरटेल का वजूद बचा है और वी का वजूद बचा है। वी का वजूद भी ख़त्म है। लगभग BSNL की बात करें तो अब तो देखने से भी नहीं मिलता है कि BSNL, वो सिर्फ नाम के लिए है, वो भी इसलिए कि वो सरकारी टेलीकॉम कंपनी है, इसलिए वो नाम के लिए है। लेकिन जितने भी प्राइवेटाइज जो कि सिस्टम जो थी, सिम जो थी, वो सब के सब ख़त्म हैं। अब उनका कोई नाम भी नहीं लेता। लेकिन याद रहे दोस्तों, अभी भी लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो कटाक्ष करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि भाई ये जो सिम का जो रिचार्ज है वो इतना महंगा कर दिया है, तो आपने जो 6 महीना फ्री चलाया था वो तो वसूलना तो है ही। अब अगर कुछ खुलासे की बात करें तो वो ये है कि ये जो अडानी का जो पावर प्लांट है, अगर बिहार में आता है तो शंका जताया जा रहा है कि बिहार की जनता को थोड़ी मुश्किल आ सकती है, थोड़ी महंगाई हो सकती है। अब वो कितनी होगी वो तो आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा। हालांकि पहले ही बिहार की जनता इस चीज़ को लेकर विरोध कर रही है, वो जो स्मार्ट मीटर है उस चीज़ को लेकर, क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि बिहार में बहुत सारी जगहों पर स्मार्ट मीटर नहीं था, लेकिन अभी स्मार्ट मीटर लगा दिया गया, जिसकी वजह से ऑलरेडी बहुत सारे लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। अब अडानी पावर जो कि प्राइवेट कंपनी है, और अगर प्राइवेट कंपनी जाएंगी तो वो कमाने के लिए जाएंगी, अगर उससे फ़ायदा नहीं होगा तो फिर आपको पता है कि वो क्या करेगी। लेकिन फ़िलहाल की खबर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। पहली बार अगर आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसी के साथ फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल पर अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो ज़रूर वहाँ भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ भी हम बहुत यूनिक और इंटरेस्टिंग खबर आपके लिए चुन कर लेकर आते हैं, इसलिए ज़रूर आप वहाँ फॉलो कर लीजिए। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। आगे क्या होता है देखते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।